तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे, है ना? चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास, आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपा प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। ठीक है, तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं, उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना कहना ही काफी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में आता है कि सरकार की नीतियां कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि सदन में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। माल को इधर से उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। इसमें इससे अधिक वृद्धि हुई है। पैरा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उसमें बिना विदेशी पूंजी निवेश के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके जो खतरे हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं, वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी धन पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है, वह अन्य देशों की तुलना में काफी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है, तो उसे अभी काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश से धन चंद लोगों के पास एकत्रित होता रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि
हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो इरादा किया है उस इरादे को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह ज्ञान हो। पैरा महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा महोदय, इस अवसर पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इससे भली भांति परिचित हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने की
कोशिश करें जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, किंतु इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें किसी दल का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पैरा एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश की जाए। तो चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। देखिए, आभारी हूं कि, आभारी हूं कि, भा मेरा का आंकड़ा, आभारी हूं कि, संतुलित भविष्य, देश की जनता गंभीर समस्याओं, मैं समझता हूं कि इस बात की या इस बात का या इस बात के, इसे थोड़ा सा लाइन के ऊपर रखिएगा क्योंकि बात का सब चिन्ह लाइन के ऊपर बनता है। ये इस प्रकार से वित्तीय बजट कोशिश मुनाफे देश के सामने, सामने का सब चिन्ह जोड़ दो, समाधान वस्तुओं, मान्यवर प्रधानमंत्री जी बावजूद निरंतर निश्चित रूप से प्रशंसा योजनाओं, मानती हूं कि बात का सब चिन्ह च से काटो, बातचीत, मानवता, अनुरोध करूंगी, उत्पन्न मंजिल महात्मा गांधी, सिद्धांतों, मात्रा हटा दोगे तो सिद्धांत बन जाएगा, महसूस राष्ट्रपति जी, दंगा दंगों, जानना चाहती हूं कि, ठीक है, कलंक, का मेला का आंकड़ा, ना का आंकड़ा और का कलंक, पंचवर्षीय योजना, रोजगार, पैदावार, आम जनता, अपना का सब चिन्ह, ठीक है, अपना का सब चिन्ह में ना बनाओ, अपनाना अपनाने, वातावरण लाइन के ऊपर बताया हूं, सहयोग, राजनीति पूरा लाइन तक रेखा तक लेके आओगे, करोड़ों। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द जिसके संकेतों को मैंने आपको बताया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, फिर डिक्टेशन में जाइए और डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रोज प्रैक्टिस कीजिए और रोज अनुवाद कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि आप स्टेनो में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, गैप करेंगे तो आपकी स्पीड तो ऐसे ही कम होती चली जाएगी, ठीक है, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके बाद जो भी मैं डिक्टेशन दूंगा रामधारी गुप्ता से, तो मैं आपको ऐसा लिख के कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको सीखना है। इन चीज़ों को बना रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ उससे सीखना है आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। चलिए आज इतना।